हमें उम्मीद है कि आप एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे, क्योंकि आपको प्रूव करने के लिए अब आपके पास बचे हैं 10 दिन। इन 10 दिन में आपको खुद को प्रूव करना है कि आप सिलेक्शन के लिए योग्य हो। और एज अ बड़ा भाई या छोटा भाई, जैसे भी आपको समझना है समझ सकते हो। मैं पूरी तरह से आपको सही डायरेक्शन देने के लिए हमेशा आपके साथ हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि बचे हुए इन 10 दिन में कि तैयारी कैसे करें, जिससे कि हम मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें और अपने स्कोर में अच्छी तरह से इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल 5 पॉइंट पर बात करेंगे। पहला पॉइंट कैलकुलेशन को लेकर, दूसरा पॉइंट नंबर ऑफ मॉक टेस्ट कि कितने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए, वही तीसरा पॉइंट हमारा है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट, कि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने की कैसी क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। वहीं चौथा पॉइंट है सब्जेक्ट वाइज तैयारी और पाँचवा पॉइंट है रिवीजन एंड प्रैक्टिस। तो इन सभी पांचों पॉइंट पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कैलकुलेशन को लेकर के। तो आप सबसे पहले सुबह उठ के आराम से बैठो और वहाँ पर आप टोटल 10 मल्टीप्लिकेशन, 10 एडिशन, 10 सब्ट्रैक्शन, 10 डिवीज़न इनको करो। और इनके लिए आप मैथ ट्रिक करके एक ऐप है तो उसको डाउनलोड कर लो, वहाँ से प्रैक्टिस करो। और इसके साथ ही साथ आप बैठ करके 1 से लेकर के 30 तक टोटल स्क्वायर लिखो, 1 से लेकर के 20 तक क्यूब लिखो, वहीं साथ ही साथ पूरा 20 हो सके तो 25 तक पूरी टेबल लिखो। कैलकुलेशन के लिए आप इतना करो। अगले 10 दिन आपको डेली ये करना है। यहीं से आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड को बूस्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट को कि नंबर ऑफ मॉक टेस्ट, कि हमें कितने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए। अब आपके पास 10 दिन का समय है, तो इन बचे हुए 10 दिन में आपको एटलीस्ट 20 से 25 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। डेली बैठ करके आपको 2 मॉक या 3 मॉक देने हैं। ये तो बात हो गई कि हमें कितने मॉक अटेम्प्ट करने हैं। अब तीसरे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें कि हमें मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करने हैं। तो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने की सबकी अपनी अलग स्ट्रेटेजी होती है। अब जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपने सीजल के टाइम पर सबसे पहले अटेम्प्ट करता था रीजनिंग को, उसके बाद मैथ को अटेम्प्ट करता था, देन इंग्लिश और सबसे लास्ट में जीएस को रखता था। मेरी रीजनिंग और मैथ अच्छी थी, जहाँ पर मैक्सिमम टाइम 50 आउट ऑफ 50 का स्कोर रहता था। बाकी आप ऐसा कर सकते हो कि आप सबसे पहले रीजनिंग को अटेम्प्ट करो, उसके बाद आप हिंदी को अटेम्प्ट करो, फिर जीके जीएस को अटेम्प्ट करो, सबसे लास्ट में मैथ करो। अब ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने भीड़ गए तो स्टार्टिंग से पकड़ के लास्ट क्वेश्चन तक जाना, नहीं। आप रीजनिंग में सबसे पहले आप 10 से 15 क्वेश्चन निकालो जिनको बनाने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगता है, जो कम से कम टाइम में आप बना सकते हो। तो उन क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करो। उसके बाद जीके जीएस हिंदी अटेम्प्ट कर लो, जहाँ पर आपको उनमें पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मतलब जितने आप क्वेश्चन आ रहे हैं उतने अटेम्प्ट कर लो। उसके बाद मैथ में आपको अटेम्प्ट करने हैं 5 से 10 क्वेश्चन, जितने भी आप बना सकते हो स्टार्टिंग में। लेकिन उन क्वेश्चन को छांटो जहाँ पर आप कम से कम समय में देखते ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हो गया, परसेंटेज का कोई बेसिक सा क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हो। वहीं सीआई अगर एसआई का डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो उसको अटेम्प्ट कर लो। अगर थोड़ा लैंग्वेज ज़्यादा दे रखी है तो उसको स्किप कर सकते हो बात के लिए। और साथ ही साथ जिन क्वेश्चन की लैंग्वेज लंबी दे रखी है तो उनको पढ़ो भी मत, तुरंत ही स्किप कर दो। और उसके बाद फिर से आप रीजनिंग में आओ। रीजनिंग में उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो जिन क्वेश्चन को आपने छोड़ रखा है, तो उनमें से क्वेश्चन छांटो और तुरंत बनाओ। इस तरह से रीजनिंग तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। अब फिर से मैथ में आओ। मैथ में उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करो जो क्वेश्चन तुम आसानी से बना सकते हो, उनको देखो। उनमें तुमको हड़बड़ाना नहीं है, आराम से पेशेंस के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन देखते ही तुम क्वेश्चन स्किप कर दो। इसीलिए बोला है कि कैलकुलेशन पर पहले अपना कमांड बनाओ और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। अब ऐसा करोगे तो तुम्हें 4 से 5 क्वेश्चन और होंगे जो आसानी से और तुम सॉल्व कर सकते हो। अब तुम्हारे पास कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुके हैं। अब तुम्हारे पास 3 से 4 ही क्वेश्चन बचेंगे, तो उनको आराम पेशेंस के साथ बनाओ, क्योंकि अब तुम्हारे पास अच्छा खासा समय है। ये तो हो गई मॉक टेस्ट की बात। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज कि सब्जेक्ट वाइज आपको कैसे तैयारी करनी है। आप हिंदी के लिए अपने पुराने नोट्स उठाओ, जिन नोट्स को आपने बनाया है उनको पढ़ डालो। और जीके जीएस के लिए आप डेली जो क्लासेस किए हो उनको रिवाइज करो, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बस हम लोग नया पढ़ते रहते हैं और पुराना पीछे से रिवीजन से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि रिवीजन करना दर्द देता है। लेकिन ये समझो कि बिना रिवीजन के तुम वहाँ पर क्वेश्चन को सही नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें चारों ऑप्शन वहाँ पर सही नज़र आएंगे। इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उनका रिवीजन करो। और मैथ के लिए क्या कर सकते हो, मैथ में जिन कॉन्सेप्ट को तुमने लिखा है उनके नोट्स बनाए हैं तो उनको रिवीजन करो। और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। जिन टॉपिक में मॉक टेस्ट देते समय आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है उनका फिर से रिवीजन कर लो। और साथ ही साथ जहाँ मॉक टेस्ट में तुम्हारे क्वेश्चन बार बार फंस रहे हैं तो उन क्वेश्चनों पर ज़्यादा प्रैक्टिस करो, उस टॉपिक को फिर से रिवाइज कर लो। अब बचा है तुम्हारे पास रीजनिंग, तो रीजनिंग में तुम डेली 1 से 2 सेक्शन मॉक अटेम्प्ट करो और वहाँ पर उन क्वेश्चनों को देखो जिन क्वेश्चनों में तुम्हें दिक्कत आ रही है, उनके अलग से प्रैक्टिस कर।
अब लास्ट पॉइंट बचा है रिवीजन एंड प्रैक्टिस। तो रिवीजन कहाँ से कर सकते हो? रिवीजन में अब ये नहीं है कि तुम सब कुछ बैठ के रिवाइज फिर से कर रहे हो, क्योंकि पूरा तो रिवाइज कर नहीं सकते हो। इसलिए जीके जीएस में उन क्वेश्चनों को देखो जहाँ पर बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, तो उन पर ज़्यादा फोकस करो। वहीं मैथ में जो कॉन्सेप्ट बार बार रिवाइज हो रहे हैं उन पर फोकस करके उनका रिवीजन करो। वहीं हिंदी में क्या कर सकते हो, अगर तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो रहा है जहाँ से, जैसे कि पर्यायवाची जो भी पूछे जा रहे हैं जहाँ पर से क्वेश्चन गलत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उनका रिवीजन ज़्यादा करो। रिवीजन में इसी चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमें कौन सी चीज़ें रिवाइज़ करनी है, तो ये तुम्हें मॉक टेस्ट के थ्रू ही पता चलेगा। बाकी हाँ, फिर कह रहा हूँ कि कैलकुलेशन पर अपना फोकस करो, क्योंकि बिना कैलकुलेशन के वहाँ पर क्या होगा कि क्वेश्चन देखोगे तो ये लगेगा कि क्वेश्चन तो बन जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन आते ही तुम क्वेश्चन में हड़बड़ाओगे और क्वेश्चन को गलत भी कर दोगे या फिर क्वेश्चन छोड़ दोगे। तो ऐसा नहीं करना है, इसीलिए अभी से कैलकुलेशन पर अपना फोकस रखो। इसके सिवा भी कोई डाउट बच रहा है तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर लो, वहाँ पर बात हो जाएगी।